बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 की, और ये सेक्शन है अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र। हमने सेक्शन 75 से लेकर 79 तक डिफरेंट प्रोविजंस को क्या कहते हैं हमने स्टडी किया है। सेक्शन 75 में हमने देखा था कि बोर्ड नॉट टू रिफ्यूज़ द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कि बोर्ड जो है वो शेयर्स के ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। सेक्शन 76 में हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफ़र के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरह से ट्रांसफ़र क्या कहते होगा। सेक्शन 77 में एक नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र, कि अगर कोई कंपनी अगर रिफ्यूज़ करना चाहे, ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ करेगी तो 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं इंटीमेट करेगी जिसने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है उसको, और अगर 15 डेज़ में नहीं करेगी तो डीम्ड रिफ्यूज़ल कहलाएगा। इस तरह से क्या कहते हैं हमने सेक्शन 78 में पढ़ा था ट्रांसफ़र टू सक्सेसर इन इंटरेस्ट, और सेक्शन 79 में हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र टू नॉमिनी ऑफ ए डिजीज़ मेंबर। तो इन तमाम सेक्शंस के हवाले से सेक्शन 75 से सेक्शन 79 के तहत अगर किसी भी सेक्शन में कंपनी रिफ्यूज़ करती है ट्रांसफ़र के लिए तो क्या होगा। तो सेक्शन 80 ये कहता है कि इन किसी भी केस के अंदर जो है अगर ट्रांसफ़र रिफ्यूज़ हो जाए तो उसकी अपील जो है वो कमीशन में हो सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूज़ल। सब सेक्शन 1 की एग्जैक्ट वर्डिंग मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप और क्लियर हो जाए कि द ट्रांसफ़र और ट्रांसफेरी or the person who gave intimation of the transmission by operation of law as the case may be aggrieved by the refusal of transfer under section 75 to 79 may appeal to the commission within a period of 60 days from the date of the refusal। यानी 75 सेक्शन से 79 की कैटेगरी में कहीं भी अगर रिफ्यूज़ल हुई है, चाहे वो ट्रांसफ़र के थ्रू है चाहे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत ट्रांसफ़र होना था, किसी भी केस में अगर क्या कहते हैं कोई रिफ्यूज़ करता है, कंपनी रिफ्यूज़ करती है, शेयर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है कि जी शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो उसके अगर अपील जो है कमीशन में हो सकती है और वो अपील होगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिफ्यूज़ल। सब सेक्शन 2 ये कहते हैं द कमीशन शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पार्टीज कंसर्न्ड एंड मे by an order in writing direct the transfer or transmission should be registered by the company and the company shall give effect to the decision within 15 days of the receipt of the order। कि जब कमीशन सुनेगा, जाहिर है कि हेयरिंग कॉल करेगा, तो हेयरिंग कॉल जब कमीशन इस तरह से करता है, कमीशन जो है वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा कंपनी को या रजिस्ट्रार को, और जिसको रिफ्यूज़ल हुई उसको ही बुलाएगा और हेयरिंग करेगा, हेयरिंग अपॉर्चुनिटी देगा। हेयरिंग अपॉर्चुनिटी पार्टीज़ को सुनने के बाद, कंसर्न पार्टीज़ की हेयरिंग करने के बाद कमीशन ऑर्डर पास करता है और डायरेक्ट करेगा कि ये शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ट्रांसमिशन कर दिया जाए और उसको जो है कंपनी जो है रजिस्टर्ड कर दिया जाए कंपनी के पास। तो अगर ये ऑर्डर कमीशन ने कर दिया है कि जी शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए या ट्रांसमिशन कर दिया जाए और उसको कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाए इस ट्रांसफ़र को, तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि कंपनी 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है इस डिसीजन को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करेगी। द कंपनी शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन विद इन द 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द इफेक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है। यानी इसका मतलब है कंपनी 15 डेज़ के अंदर इस तमाम चीज़ों को कर लेगी, यानी शेयर ट्रांसफ़र को इंटीमेट भी कर देगी, जहाँ फिजिकल शेयर की नीड है वो फिजिकल शेयर डिलीवर करा देगी बाय TCS, जहाँ पे बुक एंट्री के थ्रू ट्रांसफ़र होना है बुक एंट्री के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगी, होकर इंटीमेशन कर देगी और कमीशन को इंटीमेट कर देगी, रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड कर लेगी, सारा चीज़ें कर लेगी, ये सारी चीज़ें कर लेगी विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। द कमीशन में इन द एफर्सेड ऑर्डर गिव सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज टू द पेमेंट ऑफ कॉस्ट और अदरवाइज एज ए डीम फिट। अब जब कमीशन ऑर्डर पास करेगा, हो सकता है कि जो उसने क्या कहते हैं कोई कंपनी ने रीज़न दिया है, मुझे कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, कुछ और चीज़ हो रही है, तो कंपनी उस ऑर्डर कमीशन उस ऑर्डर के अंदर जो पास करेगा उसमें कुछ इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शंस भी देगा। क्या डायरेक्शंस होंगी कि अगर कोई पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दें, या कुछ और डायरेक्शन है कि कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस वगैरह लेना है, जो भी चीज़ लेना है तो वो ले ले और शेयर को ट्रांसफ़र कर दें। तो कमीशन जो अपने ऑर्डर के अंदर जो है ये चीज़ें मेंशन कर सकता है।
उसके बाद भी अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया, ट्रांसफ़र नहीं किया, कमीशन का ऑर्डर को नहीं माना, तो सब सेक्शन 4 के अंदर इसकी पेनल्टी गिवन है। इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन गिविंग इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कमीशन विद इन ए पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2 यानी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, every director and officer of the company shall be liable to a penalty of level 3 on the standard scale। जैसा कि आपको पता है कि जो कंपनीज एक्ट है इसमें 3 लेवल की पेनल्टी डिफाइंड है, लेवल 1 की, लेवल 2 की और लेवल 3 की। लेवल 3 की बहुत हाईएस्ट पेनल्टी होती है। तो वो लेवल 3 की पेनल्टी जो है, जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर क्या कहते हैं इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में रुकावट होगा, उन पर लेवल 3 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि अगर आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।